जय श्री राम दर्शकों। आजकल पंचकों को लेकर के बहुत से दर्शक भ्रमित होते हैं। पता नहीं कहाँ से अफवाहें फैल जाती हैं कि पंचकों में ये नहीं करना चाहिए, पंचकों में ये नहीं करना चाहिए। हमारे पास भी कोई आता है, उसको बता दिया जाता है कि ये फलां काम इस दिन करो। कहते हैं गुरुजी उस दिन तो पंचक लगे हुए हैं, पंचकों में तो कोई काम नहीं करते। लेकिन ये कहाँ से फैला हुआ है और पंचकों को सुनकर के लोग भयभीत हो गए हैं। ऐसा नहीं है। महीने में एक बार पंचक आते हैं। जो 27 नक्षत्र होते हैं उनमें 4.5 नक्षत्र जो अंतिम नक्षत्र होते हैं उनको पंचक बोलते हैं, जिसमें धनिष्ठा आधे भाग में लिया जाता है, क्योंकि 2 चरण पंचकों में नहीं आते, अंतिम 2 चरण आते हैं। आधा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये नक्षत्र जब आते हैं तो इनको पंचक कहा जाता है। तो पंचकों में क्या कार्य नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? पंचकों में सभी शुभ कार्य किए जाते हैं, उनमें कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं है। शास्त्रों में वर्णित पंचकों में 5 कार्य नहीं करने चाहिए। कौन कौन से? सबसे पहले तो किसी भी प्रकार का ईंधन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। जैसे उपले हैं, कंडे हैं, लकड़ियां हैं, ये कहीं भी हमने, चाहे घर में, खेत में बिटोड़ा लगाना है, लकड़ियों का छोर लगाना है, तो इस प्रकार का कार्य पंचकों में नहीं करते। दूसरा कार्य है दक्षिण दिशा की यात्रा, इन पंचकों में नहीं करनी चाहिए। तीसरा कार्य है कि हम जो घर में चारपाई भरते हैं वो चारपाई पंचकों में नहीं भरनी चाहिए। चौथा कार्य है कि घर में छत नहीं डलवानी चाहिए। पंचक जब लगे हों तो पहले भूसे की या कड़ियों की, काठ की छत डाली जाती थी, वो शास्त्रों ने मना किया। आजकल की भाषा में देखें तो जैसे हम लेंटर डालते हैं, तो छत डलवाने का काम पंचकों में ना करें। और 5वां कार्य है अंतिम दाह संस्कार। पंचक लगे हों तो दाह संस्कार ना करें। अगर दाह संस्कार करना पड़े तो पहले कुशा के 5 पुतले बनाएं, उनकी प्रतिष्ठा करवाएं और उन्हें शास्त्रोक्त तरीके से उस मृत शव के साथ ही अलग अलग स्थानों पर उनकी प्रतिष्ठा करके उनको विराजमान करें और उस शव के साथ ही उन 5 पुतलों को जला दें। और फिर अंत में 11वें दिन पंचक शांति करवा करके मृतक की आत्मा को पंचकों से मुक्त करके उसकी आत्मा की शांति के लिए यथायोग्य शास्त्रोक्त विधि से विद्वान ब्राह्मण से कर्म करवाएं। तो ये 5 कार्य हमारे शास्त्रों में निषेध बताए गए हैं।
बाकी सभी कार्य पंचकों में कर सकते हैं। आप भ्रमित ना हो, इसमें भ्रमित होने की कोई बात नहीं है। अगर हम शास्त्रों को मानते हैं तो शास्त्रोक्त विधि से ही कर्म करें। आइए इसी प्रकार छोटी छोटी जानकारी पाने के लिए हमारे, अगर आप नए दर्शक हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर रोज़ हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको घर बैठे हर प्रकार की जानकारी मिलती रहे। चाहे वो वास्तु संबंधी है, चाहे वो ज्योतिष संबंधी कोई विषय है, हर प्रकार के विषय में, चाहे वो लौकिक भाव से है, सामाजिक भाव से है, किसी भी प्रकार से हर प्रकार की जानकारियाँ आपको इस चैनल पर शास्त्रोक्त विधि के द्वारा जो वर्णित किया गया है उसी के अनुसार आपको बताई जाती हैं। तो आइए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, आनंदित रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।